ओम शांति। आज शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस वर्ष में 2 बार होते हैं, एक चैत्र के नवरात्र और शारदीय नवरात्र, और ये गुप्त नवरात्र भी अब आने लगे हैं। और अब एस्ट्रोलॉजर बताती हैं कि हाथी पर भी आ रही हैं माँ दुर्गा। तो हाथी तो है ऊंची स्थिति का प्रतीक, हाथी पर बैठने वाला महारथी। और जब हाथी पर बैठकर शक्ति आएगी तो सुख समृद्धि संपन्नता से देश भर जाएगा, इसलिए हाथी पर आ रही हैं। तो एक कलयुग अंत पर है और इधर शक्तियाँ ऊपर से भेजी जा रही हैं, तो वो नई रचना होने वाली है, स्थापना का कार्य भी है। तो इस समय जो शिव शक्तियाँ बनती हैं अर्थात ऊंची स्थिति में, तो जो ऊंची स्थिति में रहती हैं, इसीलिए हम झंडे आदि मंदिरों पर लगाते हैं। ऊंची स्थिति का प्रतीक है, क्योंकि विजय पाई उन्होंने, परिस्थितियों पर विजय पाई, इसलिए मंदिरों में झंडे लगते हैं। हम ज्योत भी जलाते हैं तो इसीलिए जलाते हैं, क्योंकि ज्योत ही हमारी आत्मा का प्रतीक है। आत्मा की ज्योत बुझ गई थी, तब हम अपने को भूल गए थे। आत्मा की ज्योत जलती है तो जान जाते हैं कि हम ही थे जिसने प्रकृति को अपना गुलाम बनाया था। प्रकृति यानी शेर पर बैठी दिखाई गई है, माया को गुलाम बनाकर, परिस्थितियों को गुलाम बनाकर उस पर सवारी करना है। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, हमारी स्थिति ना डगमग हो, आत्मिक ज्योत सदा जलती रहे, हम ज्ञान युग से सिंगारे रहें। हम शिव की शक्तियाँ हैं, पूजित हैं। तो नारी शिव की शक्ति, जन जन का कल्याण करे तो शिव की शक्ति है नारी। सदा रहेगी दुनिया सारी नारी की आभारी। तो नारी शिव की शक्ति है। नारी जब पूजित होती है, तो नारी पूजित कब होती है? जब उसमें अवगुण समाप्त हो जाते हैं, गुणवान बनती है। जब ज्ञान योग से सिंगारी रहे और पवित्रता और ब्रह्मचर्य और खान पान का सबका पालन करती हुई घर गृहस्थ में रहते न्यारे प्यारे परमात्मा के संग ऊंची स्थिति में स्थित रहे, तो ऐसी शिव शक्तियाँ बनती हैं। 9 दिन दिखाए गए हैं। 9वें दिन हम कितने हलवा पूड़ी का भोग लगाते हैं। ये ब्रह्मा माँ बड़ी माँ बनी, इसलिए 9वीं माँ हमारी ब्रह्मा माँ सबसे बड़ी माँ जो गुप्त दिखाए, इसके दिन हम खाना भी खा लेते हैं। और 8 दिन हम